हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोष। यह दोस्तों यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें इस प्रकार का दोष पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवे। स्कॉटकी और फ्रैंकल दोष है, उसमें पहले हम अंतर देखेंगे। इस दोष में कुछ आयन जालक बिंदुओं को छोड़कर दूर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आयन होते हैं वो जालक है, जालक बिंदुओं को छोड़कर दूर हो जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में कुछ बिंदु आयन जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। यानी धनायन और ऋणायन है वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, और उस जाल में क्या होता है, बीच में है ना अंतराकाशीय स्थान पाया जाता है। तो फ्रैंकल दोष है उसमें आयन है वो अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। दूसरा अंतर है विद्युतांक में अंतर नहीं आता। स्कॉटकी दोष है उसमें विद्युतांक है उसमें कोई अंतर नहीं आता है, जबकि फ्रैंकल दोष है उसमें विद्युतांक में अंतर आ जाता है। ठीक है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसमें अपन देखेंगे क्रिस्टल का घनत्व कैसे कम होता है। तो जो अपन को पहले याद रखना है कि स्कॉटकी दोष है उसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जबकि फ्रैंकल दोष है उसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें जो आयन होता है वो अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, अर्थात क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च समन्वय अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्कॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष है उनमें डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आयन है जिनकी समन्वय संख्या उच्च हो, हाइयर समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसमें स्कॉटकी दोष पाया जाएगा, जबकि निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों में आपके फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। आपके सामने स्कॉटकी दोष का एक डायग्राम दिख रहा होगा। स्कॉटकी दोष है उसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का जोड़ा है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और पीछे अंतराकाशीय अवकाश होल रह जाते हैं। ठीक है, फ्रैंकल और स्कॉटकी दोष में आप डायग्राम देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से डायग्राम में क्या होता है। एक में क्या होता है कि एक में ऋणायन है वो अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, इसमें एक में तो जो आयन है वो अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, एक में जोड़ा है वो बाहर निकल जाता है। आपको एक तरीका बताऊंगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, रट लीजिए ये, जिससे आप कभी भी जीवन में ना फ्रैंकल और स्कॉटकी दोष में कभी भी जीवन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्कॉटकी दोष में क्या होता है, स्कॉटकी दोष में होता है शॉर्ट। इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन को शॉर्ट मारकर बाहर निकाल देते हैं। धनायन और ऋणायन को शॉर्ट मारकर बाहर निकाल देते हैं, अर्थात क्रिस्टल है उसमें धनायन और ऋणायन है वो दोनों है ना बाहर चले जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्कॉटकी दोष। स्कॉटकी दोष की परिभाषा देखते हैं कि स्कॉटकी दोष में क्या होता है। आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष तब उत्पन्न होता है, पहले तो याद रखना, ये दोष किन में पाया जाता है, आयनिक आयन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोष किन में पाया जाता है, तो आपको बताया ना आयन्स में पाया जाता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में ये दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपनी निश्चित जगह यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तियां बना देते हैं, अर्थात धनायन द्वारा छोड़े गए एवं ऋणायन द्वारा छोड़े गए होलों की संख्या बराबर होती है। इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन है दोनों अपने जो निश्चित बिंदु है, निश्चित स्थान है, वहां से बाहर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और इसमें धनायन और ऋणायन द्वारा छोड़े गए जो होल है उनकी संख्या बराबर होती है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KBr और CsCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड। स्कॉटकी दोष कंप्लीट होता है। स्कॉटकी दोष के परिणाम, यानी जब स्कॉटकी दोष उत्पन्न हो जाता है किसी क्रिस्टल में, उनके बाद क्या क्या जो परिणाम आते हैं जिनके द्वारा अपन देखते हैं कि ये स्कॉटकी दोष उसमें उत्पन्न हो गए हैं। क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगर हम क्रिस्टल का घनत्व देखेंगे तो वो कम हो जाएगा। क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है, क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, यानी हमारे घर में हम 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में से 2 मेंबर अगर कम हो जाएंगे तो हमारा जो स्थायित्व वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक है ये।
हमारा जो स्थायित्व है वो कम हो जाएगा। तो क्रिस्टल में जब धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या कम हो जाएगी तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा और क्रिस्टल में विद्युत का चालन हो जाएगा। क्रिस्टल में होल होते हैं, उनमें उनके द्वारा क्रिस्टल में विद्युत का चालन हो जाता है। अर्थात क्रिस्टल अगर विद्युत का कुचालक था तो वो चालकता में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष पहले हमने पढ़ा स्कोटकी दोष, अब है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष है इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि बिंदु आयन जालक को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतराकाशीय स्थान से मतलब होता है, देखिए ये आयन है आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, नेटवर्क। ठीक है, ये आयन आपस में मिलकर नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आयन आपस में अटैच है तो बीच में ये छोटी सी थोड़ी बहुत जगह रहती है ना, उसे कहते हैं अंतराकाशीय अवकाश। अंतराकाशीय अवकाश, इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय अवकाश। इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय अवकाश। तो फ्रेंकल दोष है उसमें क्या होता है, इसमें चित्र में दिखाया गया है, देखो इसमें क्या है, फ्रेंकल दोष है इसमें एक यहाँ से ऋणायन है वो यहाँ अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है और यहाँ होल रह जाता है। फ्रेंकल दोष देखा था हमने, इसमें क्या था, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं और इसमें होता है कि इसमें एक आयन है वो अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, उसकी जगह पीछे होल रह जाता है। फ्रेंकल दोष, क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपना नियन लेटिस बिंदु से अंतराकाशीय रिक्तियों में अपना स्थान बना लेते हैं। अतः लेटिस बिंदु पर रिक्तियां हो जाती है, आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयनों की संख्या में परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि इसमें कोई आयन है वो बाहर नहीं जाता है, इसमें आयन है वो अंतराकाशीय अवकाश में चले जाते हैं। तो रहा तो क्रिस्टल के अंदर ये आयन, बाहर थोड़ी गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोष है, उसमें जो आयन है वो अंतराकाशीय अवकाश में चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है ZnS, AgCl, AgBr और AgI। आपको एक चीज याद रखनी है जो मैंने नोट लगा कर दी हुई है, AgBr में स्कोटकी व फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनमें जो गुण होते हैं स्कोटकी और फ्रेंकल दोष दिखाने के, डिफाइन करने के, वो लगभग सेम होते हैं, जिसके कारण AgBr है उनका साइज है उस लगभग दोनों को अगर मैच करते हैं तो दोनों को डिफाइन करता है। तो AgBr है उसमें फ्रेंकल और स्कोटकी दोनों दोष पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रेंकल दोष के परिणाम। अब फ्रेंकल दोष से अगर कोई क्रिस्टल है उसमें फ्रेंकल दोष हो रहा है तो उसमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो देखिए। क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है, ये तो आपको पता है। क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाता है, विद्युत स्थिरांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। फॉलो मी ऑन यूट्यूब प्रिंस एजुकेशन XYZ।